आए हुए सभी हमारे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है यहाँ पर। हमारा सीनियर सिटीजन एसोसिएशन यहाँ आपके सम्मुख इसलिए आई है कि ये हमें बहुत दुख है कि हमने ही ये पौधा लगाया। जब यहाँ सबने हाथ उठा दिए थे तब हम ही ने इलेक्शन करवाए थे। शुरू में प्रशासन से मिलके डीएम, एसडीएम, जितने भी पदाधिकारी थे सबके पास जाके मेहनत करके इसलिए बनवाया था कि ये एक परिवार शांतिपूर्वक चले। यहाँ पर विभिन्न राज्यों से आने वाले लोग ये महसूस करें कि हम एक परिवार में रहते हैं। और अच्छा इलेक्शन हुआ, 7-8 साल बहुत अच्छा चला। बुजुर्गों की बहुत इज्जत की गई, बच्चों की गई, महिलाओं की गई, यहाँ तक कि बहुत काम हुए। इस हमारी सोसाइटी का नाम उत्तर प्रदेश तक में रहा। अभी चंद दिनों से इलेक्शन के बाद हमें थोड़ी ये था कि भाई क्योंकि इलेक्शन हो गया तो जितने भी पदाधिकारी हैं सबके ही हैं, और खासकर हमारी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हमारी भी रजिस्टर्ड है। अगर ये एओ रजिस्टर्ड है तो हम भी रजिस्टर्ड हैं, हम भी उतने ही पावरफुल हैं। हमारे अध्यक्ष ने हमसे कहा कि हम जो भी एओ चुन के आएगी हमारा समर्थन उसको रहेगा ताकि यहाँ सोसाइटी का विकास हो सके। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहते हम यही थे। उन्होंने जीतते ही सबसे पहले हमारे ऊपर ही बम फोड़ दिया। हमसे कहा कि तुम्हारा जो दफ्तर है आप इससे बाहर निकलिए। अरे हमने कहा ये तो वो हाल हो गया जैसे बेटा अपने बाप से कहता है चल तेरे को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। तो सोसाइटी में इन्होंने शुरू से ही दूसरा ऋतु चौधरी चुन के आई, एक महिला और इतनी बड़ी सोसाइटी और सबसे ज्यादा वोटों से। ये हमारी बेटी, ये मातृशक्ति है। इन मातृशक्तियों के द्वारा, इनकी मेहनत के द्वारा, इनकी शक्ति के द्वारा एक ये रिजल्ट आया। ये डॉक्टर ऋतु चुन के आई, हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये बेचारी पहले से ही प्रयास कर रही थी। हमने देखा कि इनके अंदर सोशल भावना है। हमने ये देखा कि इनके अंदर एक समाज के लिए काम करने की प्रेरणा है इनके अंदर। लेकिन दुख है कि ये एक महिला का भी सम्मान नहीं कर पाए। हमें बहुत कष्ट है। हम ये चाहते थे कि इसके द्वारा आगे और महिलाओं को बल मिलेगा और यहां सशक्तिकरण होगा, और जो लोग और चुन के आए हैं ये सब मिलके काम करेंगे। लेकिन आज बहुत दुख है, चारों तरफ ये जो सुनने को आ रहा है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। इस महिला ने, मैं बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं इस महिला को। इस महिला ने आवाज उठाई उन लोगों के खिलाफ जो लोग यहां सरेआम पैसा खा रहे थे या पैसा खाने की नीयत थी। जैसा मुझे अभी यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पता चला और वैसे भी पता चला, वीडियो से भी पता चला कि इन्होंने अनियमितता को रोकने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए कि भाई पहले सामान इतने में आता था आप दुगने में क्यों, मतलब एक चीज को रोकने के लिए, एक ईमानदारी से काम करने की इन्होंने नींव डाली, तो इनको तुरंत हटा दिया गया। इनको ये नहीं पता कि आपको चुन के हमने भेजा है, आप हमारे सेवक हैं, आप यहाँ के डीएम नहीं बन गए हैं। आपके हाथ में इस सोसाइटी ने AK-47 नहीं दे दी है। अगर कोई इंसान, कोई यहाँ का मेंबर कोई बात भी करना चाहता है, कोई कंप्लेंट करना चाहता है, बेचारा दुखी है, तो वो बात नहीं कर सकता। और अगर अपनी आवाज बुलंद करता है तो हमारा अध्यक्ष डरता है, पुलिस को आगे करता है। हमारा अध्यक्ष डरता है, पुलिस को आगे करता है। इसको ये नहीं पता इस सोसाइटी के अंदर इतने तपे हुए लोग हैं जो जिंदगी भर पुलिस से उन्होंने झटके लिए, पुलिस से उन्होंने वार्तालाप की है, पुलिस से उन्होंने सजेशन दिए, पुलिस ने हमारे समाधान किए। पुलिस बुरी नहीं है, लेकिन आप बुरी नीयत से उसको यहां ना बुलाओ। अगर कोई इंसान खड़ा भी है, आज हमारी सोसाइटी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, चारों तरफ लोग असंतुष्ट हैं।
हमारे तो अध्यक्ष ने हमें रोका हुआ था, हमने मीटिंग भी की है, मीटिंग में पास भी किया हुआ है। हम ये बहुत जल्दी कर गया कोई हमारा साथी, नहीं तो हमने तो लेटर भी बनाया हुआ है। हम इस लड़ाई को अपने लेवल पे करना चाहते थे। और एक बात और कहना चाहते हैं बिल्कुल स्पष्ट, अगर इस सोसाइटी में अत्याचार होता है तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन आगे आएंगे। इन लोगों ने जो एक्शन किया है रितु चौधरी के लिए और अशोक के लिए, भाई आपने चुना है, आप 10 लोग चुन के आए हो, यहां की पब्लिक ने आपको चुना है और 10 के 10 ने सेक्रेटरी को चुना है, 10 के 10 ने कोषाध्यक्ष को चुना है, तो आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते। इसका बायलॉज है। बेटे पढ़ना चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं है, तुम लोग भटके हुए हो, तुम वो काम कर रहे हो जो एक अनाड़ी लोग करते हैं। पहले जीबीएम बुलाइए, आप जीबीएम में बुलाइए। और दूसरी बात यह है कि आपने, मैं कहना चाहता हूं आपके प्रेस के माध्यम से, रितु चौधरी को इतनी वोटें मिली हैं, आपने उन सब वोटों का नहीं मान सम्मान खत्म किया है। उन लोगों के लिए यह बड़ी दुख की खबर है कि आप लोगों ने जिस उम्मीद से, जिस उससे चुना था, उन्होंने आपका जो है सम्मान नहीं किया। इसलिए अब आपको सोचना चाहिए कि ये कैसे लोग हैं। मैं कहता हूं अच्छे लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। मैं ये चाहता था, मेरी एसोसिएशन ये चाहती थी, मैं प्रवक्ता हूं अपनी एसोसिएशन का, मेरी एसोसिएशन ये चाहती थी इस परिवार में सब एक हों। आपने चुनते ही दरार डाल दी। आपने एक जीबीएम में आपने चुनते ही एकदम आरोप प्रत्यारोप चालू कर दिए। और जिस पर आरोप लगा रहे हो कोर्ट भी बोलने का मौका देती है, आपने बोलने का मौका नहीं दिया और माइक भी बंद कर दिया। आपने उसी वक्त से डिवाइड कर दिया इसको। ऐसा हमारी जो सोसाइटी एक परिवार है। और अभी मैंने एक लेटेस्ट उनकी बाइट देखी है, उसमें तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि हो सका तो हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़ेगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री तक कहां जाने की बात है, तुम अपने परिवार में तो मिल नहीं पा रहे। जो परिवार के लोग हैं उनसे तो मिल नहीं पा रहे, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, जो तुम्हारे वोटर हैं, जो अपनी पीड़ा, तुम इतनी पीड़ा है लोगों में आज इस सोसाइटी में, इस सोसाइटी का मान सम्मान उत्तर प्रदेश तक में था। मेरे दोस्तों के फोन आते थे कि आपकी सोसाइटी का ये आया। आज कुत्तों का मसला है, कुत्तों के मसले में हमने इस मसले को निपटाया था। आज उससे चौगने कुत्ते आज यहां पर आ गए, बच्चे छोटे छोटे निकल नहीं पा रहे हैं। आपने समस्याओं को इसको चमकाया था, आज गेट से घुसते ही अंधेरा नजर आता है, कुत्तों से बच्चे बचते हैं, बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते। महिलाओं के लिए तुम्हारे मुंह में शब्द नहीं है। एक स्कूल बच्चों के लिए चल रहा है, आप स्कूल, जो बच्चे यहाँ के हैं उनके माँ बाप सर्विस करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो स्कूल वाले बेचारे पढ़ा रहे हैं, झेल रहे हैं, उनको अपने कलेजे से लगा के उनको पढ़ा रहे हैं, और तुम उस स्कूल के पीछे पड़ गए। इस सोसाइटी में जो अच्छे काम तुम्हें करने थे वो तो तुमने किए नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम सब एक हैं, आप भी हमारे ही हैं, कोई पराये नहीं है। आप इस सोसाइटी में बैठिए, आपको गिले शिकवे हैं आप उनको भी बुलाइए जिनको गिले शिकवे हैं, और इस घर के बुजुर्गों को बिठाइए। जिस घर में बुजुर्ग हंसते हैं भगवान वहीं पर बसते हैं।